Hello everyone, this is Vikas Singh and today I will explain you the second chapter of class 12th, The True Beauty means Sachi Sundarta. In this poem, poet tells us that the difference between the physical beauty and the spiritual beauty or natural beauty. Physical beauty is temporary and the natural beauty is permanent, and the physical charms decay with the passage of time, and natural beauty is never dies. And poet also admires that we glorifies the beauty of mind and soul, which is true beauty, and ignores physical charms. It means physical beauty जो शारीरिक सुंदरता होती है वह एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है और आने वाले टाइम में वह समाप्त हो जाती है, और जो नेचुरल ब्यूटी होती है वह परमानेंट होती है। तो इसमें पोइट हमें बताना चाह रहे हैं कि और कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को फिज़िकल अट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए और उसको उसकी जो फीलिंग्स हैं वो नेचुरल होनी चाहिए। सो लुक एट द स्टैंजा केयरफुली एंड अंडरस्टैंड होल पोएम। ही दैट लव्स अ रोजी चीक और क्वेरल लिप एडमायर्स, यानी कि ही दैट वह व्यक्ति जो लव्स यानी कि प्रेम करता है अ रोजी चीक उन गुलाबी गालों से, और अ क्वेरल लिप एडमायर्स और वह प्रशंसा करता है। एडमायर्स मीन्स प्रशंसा करना। क्वेरल लिप, लिप मतलब होठों की, क्वेरल मतलब मूंगे के समान, यानी कि ऐसे वह होठों की प्रशंसा करता है जो मूंगे के समान है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक, कह रहे हैं कि स्टार लाइक आइज मीन्स जो ऐसी आंखें जो सितारों की भांति हैं, ठीक है, ऐसी आंखें जो सितारों की भांति हैं। सीख मतलब वह खोजता है या तलाशता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, यानी कि फ्यूल टू मेंटेन यानी कि फायर्स का मतलब होता है अग्नि, मेंटेन उनके प्रेम को, यानी कि जो ऊपर जो चीज़ें बताई गई हैं अभी, रोजी चीक, क्वेरल लिप एंड स्टार लाइक आइज, ये सभी चीज़ें उनके प्रेम को बरकरार रखती हैं। एज ओल्ड टाइम्स मेक्स दिस डिके, यानी कि और जैसे ही ये एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं ये सारी चीज़ें, सुंदरताएं, ये जो नेचुरल और फिजिकल में जो डिफरेंस बता रहे हैं पोइट इसमें, तो कह रहे हैं कि एज ओल्ड टाइम्स मेक्स दिस डिके, जब बुढ़ापा आता है, ओल्ड टाइम्स मेक्स यानी कि बना देता है इन सभी चीज़ों को, रोजी चीक्स को, क्वेरल लिप्स को, इन सभी चीज़ों को डिके यानी कि खराब, यानी कि एक समय के बाद में ये सारी चीज़ें यूजलेस हो जाती हैं। लुक एट द नेक्स्ट वन। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, यानी कि जो बुढ़ापा आता है तो वैसे ही उनका प्रेम समाप्त हो जाता है, और इसी तरीके से फ्लेम्स यानी कि जो उनके प्रेम की जो अग्नि है वह भी एक समय के बाद में खराब हो जाती है। तो इसमें पोइट बता रहे हैं कि जो लोगों का जो प्रेम है वह फिजिकल अट्रैक्शन को अगर देखकर होता है तो वो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में समाप्त हो जाता है, और जो नेचुरल लव है वह हमेशा के लिए रहता है। बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, अब पोइट बता रहे हैं कि कैसे लोगों के पास में इक्वल लव यानी कि नेचुरल लव हो। तो कवि इस लाइन में कह रहे हैं कि जिसका मन स्मूथ यानी कि शांत हो, स्टीड फास्ट का मतलब है अटल हो और स्थिर हो, जेंटल थॉट जिसके विचार कोमल हो, और जिसकी इच्छाएं, डिज़ायर्स मतलब इच्छाएं, काम यानी कि शांत हों। तो हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, हर्ट्स यानी कि वो दोनों लोगों के लिए, यानी कि जब ऐसी जहाँ पे सिचुएशन होती है तो कह रहे हैं कि वहाँ पे लोगों के बीच में प्रेम बराबर में होता है। एंड काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, और ऐसी अवस्था में लोगों का जो प्रेम है वह भी कभी नहीं समाप्त होता है। नेवर डाइंग फायर्स, उनकी प्रेम कभी नहीं समाप्त होता है। वेयर दीज आर नॉट, और कह रहे हैं कि जहाँ पे यह सब नहीं होता है, आई डिस्पाइज मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक्स और लिप्स और आइज़, उन गुलाबी गालों से, लिप्स उन होठों से, और आइज़ और उन आँखों से। तो कभी इसमें यही बताना चाह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल चार्म एंड द नेचुरल ब्यूटी, राइट। फिजिकल चार्म इज अ टेम्पररी, इट इज़ अ पीरियड ऑफ इट कैन फिनिश इन द पीरियड ऑफ टाइम, and natural beauty is permanent. So I hope you understand this whole poem. If you have any doubt you can ask in comment section. All the best.